नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। गाइस, अभी पावर स्टार पवन सिंह का ट्रेलर आया है हर हर गंगे मूवी का। कुछ दिन पहले, आज से लगभग 3 दिन पहले ट्रेलर आया है और ट्रेलर के आते ही लोगों में काफ़ी ज़्यादा जो है हड़कंप मच गया है। लोग इसका कंपैरिजन जो है संघर्ष 2 से कर रहे हैं, जो कि खेसारी लाल यादव के संघर्ष 2 का ट्रेलर आया था आज से लगभग 5-6 महीना पहले। उससे इस मूवी का कंपैरिजन कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं और दोनों में वोट कर रहे हैं कि कौन किसका ऑडियंस ज़्यादा है, किसको लोग ज़्यादा देखने जाएंगे और किसको लोग पसंद करेंगे। तो आज आपको बता दें कि इस पे पवन सिंह कल लाइव आए थे और लाइव में उन्होंने कहा था कि बेटा कंपैरिजन मत कर आसान। ये फ़िल्म जो है एक भोजपुरी की अलग लेवल की फ़िल्म है, बड़े लेवल की फ़िल्म है, लेकिन कुछ लोगों को ये मूवी जो है अभी पसंद नहीं आ रही है। कुछ लोग जो हैं यूट्यूब पे अभी भी इस मूवी की बुराई कर रहे हैं, कुछ लोगों को अभी भी ये मूवी जो है वो पसंद नहीं आ रही है। आपको बता दें कि इस पे जो है बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं उन यूट्यूबर्स पे गुस्सा हैं या फिर कह लें कि उसको रोस्ट कर रहे हैं जिन्होंने जो है हर हर गंगे का मतलब शिकायत किया है। तो आपको बता दें कि हर हर गंगे मूवी जो है वो काफ़ी मायनों में खेसारी लाल यादव के संघर्ष 2 से आगे है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप लोगों को भी लग रहा है कि पवन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, कैसे मतलब हर हर गंगे मूवी जो है वो संघर्ष 2 से आगे है। जबकि हर हर गंगे मूवी का ट्रेलर जो है था उसका व्यूज़ भी अगर कंपैरिजन करें तो मतलब कि संघर्ष 2 से काफ़ी ज़्यादा कम है। संघर्ष 2 तो अभी तक 9.6 मिलियन व्यूज़ को क्रॉस कर चुका है और हर हर गंगे तुम्हारा जो है वो सिर्फ 9 लाख 10 लाख के मतलब 1 मिलियन के करीब व्यूज़ गया है। अगर दोनों चैनलों को मिला के बात करें तो तुम्हारा जो 2 मिलियन के करीब व्यूज़ आया है उस ट्रेलर के अंदर। तो तुम कैसे कह सकते हो कि मतलब हर हर गंगे मूवी जो है वो संघर्ष 2 से आगे है। तो भैया जी आपको बता दें कि संघर्ष 2 जो मूवी थी वो एक ऐसे चैनल से रिलीज की गई थी तो उस चैनल पे जो था वो पहले से 30 मिलियन सब्सक्राइबर्स था। और अगर पवन सिंह की ट्रेलर की बात करें तो वो उस चैनल से रिलीज़ किया गया है जिस चैनल पे मात्र 1 लाख 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स था। और वो चैनल जो है वो काफ़ी मतलब नया चैनल था। सबसे पहले उस चैनल पे पवन सिंह का यही टीजर जो है वो लॉन्च किया गया था। मतलब नए चैनल पे इतना बड़ा धमाका। तो नंबर 2 अगर बात करें तो नंबर 2 में किस महीने में पवन सिंह का ट्रेलर आगे है, तो आपको बता दें कि जब संघर्ष 2 का ट्रेलर रिलीज़ किया गया था तो वहाँ पे जो है लगभग 3 से 4 महीने तक उस ट्रेलर के ऊपर ऐड चलाया गया था। ऐड चला के उतने व्यूज़ जो हैं वो कर लिए गए हैं, ऐड के थ्रू व्यू कर लिए हैं। लेकिन पवन सिंह के अगर ट्रेलर की बात करें तो इस पर ना कोई ऐड चलाया गया है, ना प्रमोशन किया गया था। कल जो है वो पवन सिंह लाइव आते हैं और इस मूवी के बारे में कुछ बातें करते हैं, कुछ प्रमोशन करते हैं। लेकिन इससे पहले जो है जब ट्रेलर को रिलीज़ किया गया था उस समय ना पवन सिंह लाइव आके प्रमोशन किए थे और ना ही इस ट्रेलर के ऊपर ऐड चलाया गया था। तो इतने मतलब कम समय में इतना जो है लाइक चला गया, व्यू चला गया। लाइक की अगर बात करें तो लाइक जो है एक चैनल पे सिनेमा आर्ट्स की बात करें तो उस पर लाइक जो है वो 84,000 के करीब लाइक है। और अगर व्यूज़ की बात करें तो 9 लाख के करीब व्यूज़ है। अगर DRJ रिकॉर्ड्स की बात करें तो वहाँ पे भी 8 लाख 9 लाख के करीब व्यूज़ है और लाइक 60,000 के करीब लाइक है वहाँ पे भी। तो अगर दोनों को अगर मिलाते हैं तो कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव के लाइक से ऊपर होगा। जितना खेसारी लाल यादव का एक चैनल पे लाइक है ना, DRJ पे वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड पे उसका लाइक है जितना, तो पवन सिंह के इस ट्रेलर का जो है दोनों अगर मिला देते हैं तो लाइक जो है आगे निकल जाएगा। और वोटिंग में भी 1-2% मतलब कम आ रहा है, 4-5%। लेकिन पवन सिंह का ट्रेलर जो है खेसारी लाल यादव के ट्रेलर में कई महीने में आगे है। अगर आप मानो चाहे ना मानो, ऐड चला के तो भैया कोई भी व्यू मतलब छोटा से छोटा सिंगर भी, छोटा से छोटा यूट्यूबर भी अपना जो है व्यू बढ़ा देता है। लेकिन जो असली जो है स्टार होता है उसकी अगर फिल्म में दम होता है, उसके प्रोजेक्ट्स में अगर दम होता है तो बिना ऐड के उतना व्यू करता है। तो वैसे आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।